दोस्तों, हमारे कुछ व्यूअर्स ने यह जानना चाहा है कि हम जियो नंबर का कॉल डिटेल्स कैसे निकाल पाएंगे, यानी कि कैसे जान पाएंगे कि किस किस नंबर पर किस तारीख को कितने बजे कितने मिनट तक बात हुई है। इसके साथ साथ एसएमएस का भी डिटेल कैसे निकालेंगे कि कब और किस नंबर पर एसएमएस भेजा गया है, वो भी कितने समय में एसएमएस भेजा गया है। पूरा कंप्लीट डेटा यूसेज का इंफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे, ये सारा कुछ आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, ताकि आप भी जियो का नंबर यूज करते हैं या फिर आपका नंबर कोई और यूज करता है तो उसका डिटेल आप मिनटों में घर बैठे बैठे कंप्लीट कुंडली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, चलिए अपने मोबाइल फोन पर चलते हैं और प्रैक्टिकली सारी डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो अपने मोबाइल फोन में सबसे पहले हम माई जियो ऐप को ओपन करेंगे। अगर आपके फोन में माई जियो ऐप नहीं है तो पहले उस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। तो मैंने यहां पर माई जियो ऐप डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद ओपन करेंगे तो वहां पर वो नंबर आपसे पूछेगा जिस नंबर का डिटेल आप जानना चाहते हैं। तो वो नंबर यहां पर इंटर कर देंगे। नंबर इंटर करने के बाद एक ओटीपी उस नंबर पर जाएगा। उस नंबर से ओटीपी लेकर के आप यहां पर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आप लॉगिन हो जाएंगे और लॉगिन होने के बाद आपको इस तरह का कुछ होम पेज दिखाएगा, जिसमें आपका पूरा कंप्लीट प्लान का डिटेल, इसके साथ साथ कब प्लान एक्सपायर हो रहा है वगैरह वगैरह सारा इंफॉर्मेशन आपको मिलता है। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद एक ऑप्शन आता है ट्रेंडिंग नाउ। उसके अंदर में बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं, जिसमें है यूसेज डिटेल्स, रिचार्ज फॉर फ्रेंड, जियो ट्यून्स वगैरह वगैरह। तो हम जाएंगे यूसेज डिटेल्स में, यानी कि इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा, जिसमें हमें तीन ऊपर में टैब दिखेंगे। एक होगा डेटा का, दूसरा होगा कॉल्स का और तीसरा होगा एसएमएस का। यानी कि हम इन तीनों चीजों का कंप्लीट डिटेल यहां से चेक कर सकते हैं। जैसे कि डेटा की बात करें तो डेटा का आप डिटेल्स यहां पर देख सकते हैं कि कितना बजे कितना एमबी यूज हुआ है। इसके साथ साथ अगर आप एसएमएस के बारे में जानना चाहते हैं तो एसएमएस पर क्लिक करेंगे तो एसएमएस का पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यहां पर दिखाएगा कि किस नंबर पर किस तारीख को कितना बजे एसएमएस यहां से भेजा गया। अब चूंकि इस नंबर से कोई एसएमएस नहीं भेजा गया इसलिए कोई डिटेल यहां पे नहीं है। अब आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट कॉल के बारे में। तो कॉल पर क्लिक करेंगे तो यहां पर कॉल का कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दिखाता है कि किस आदमी को, अगर वो नंबर सेव है तो उसका नाम यहां पे दिखाएगा, और अगर नंबर सेव नहीं है तो उसका यहां पे नंबर दिखाएगा। नंबर दिखाने के साथ साथ यहां पे टाइम भी दिखाएगा कि कितना बजे कॉल किया गया और कितना मिनट कितना सेकंड तक बात हुई, सारा डिटेल यहां पर दिखाएगा। इसके साथ साथ यह भी दिखाएगा कि लोकल है या एसटीडी है, यह भी आप यहां से चेक कर सकते हैं। तो यहां पर तो आपको लास्ट 7 डेज का डिटेल दिखाता है, यानी कि कुछ ही दिनों का डिटेल मिलता है। लेकिन अगर आप पिछले 6 महीने का इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो पिछले 6 महीने का भी इंफॉर्मेशन आपको यहां पे मिल जाता है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पे एक ऑप्शन आता है, डू यू वांट टू व्यू डिटेल स्टेटमेंट यूजेज स्टेटमेंट। तो इस पर जस्ट क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा और यहां पर आपको सेलेक्ट पीरियड का ऑप्शन आएगा, यानी कि लास्ट 7 डेज का, लास्ट 15 डेज का या लास्ट 30 डेज का। लेकिन आप ऊपर में देखेंगे तो ऊपर में आपको बताया जा रहा है कि स्टेटमेंट कैन बी जनरेटेड फॉर लास्ट 180 डेज, यानी कि पिछले 6 महीने का स्टेटमेंट यहां से जनरेट किया जा सकता है। और पिछले 6 महीने का स्टेटमेंट जनरेट करने के लिए आपको कस्टम डेट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहां पर 6 महीने तक का डेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो पिछले 6 महीने तक का आपको यहां पर कंप्लीट कॉल डिटेल दिखा देगा। लेकिन पिछले 6 महीने का नहीं, हम आपको लास्ट 30 डेज का डिटेल दिखाते हैं। तो लास्ट 30 डेज वाला पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें 3 ऑप्शन यहां पे देता है, ईमेल स्टेटमेंट, डाउनलोड स्टेटमेंट और व्यू स्टेटमेंट। अब इन तीनों ऑप्शन का यूज करके आप स्टेटमेंट निकाल सकते हैं लास्ट 30 डेज का। तो ईमेल स्टेटमेंट पर अगर सिलेक्ट करके ईमेल स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहां से ईमेल आईडी मांगेगा कि आप वो ईमेल आईडी यहां पर टाइप कीजिए जिस ईमेल आईडी पर आप स्टेटमेंट मंगवाना चाहते हैं। तो चलिए, ये एक लंबी प्रोसीजर है, ईमेल पे मंगवाएंगे फिर वहां से व्यू करेंगे, उससे अच्छा है कि हम डाउनलोड स्टेटमेंट पर जाएं और डाउनलोड स्टेटमेंट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे तो विद इन अ फ्यू सेकेंड्स ये स्टेटमेंट हमारे फोन में डाउनलोड हो जाता है। देखिए, डाउनलोड हो रहा है, बल्कि डाउनलोड हो चुका है और ये ऑटोमेटिकली फोन में ओपन कर रहा है। अब देखिए, यहां पर ओपन हो चुका है, हमारा नाम है, हमारा कंप्लीट एड्रेस है, हमारा नंबर है और उसके बाद लास्ट 30 डेज का यहां पर स्टेटमेंट दिखा रहा है कि लिख रहा है कि अकाउंट यूजेज एंड रिचार्ज स्टेटमेंट फ्रॉम 11 अगस्त से 9 सितंबर 2023 तक। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको पहले डेटा यूसेज का डिटेल दिखाएगा, उसके बाद और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो फिर आपको दिखाएगा कि
किस किस नंबर पर किस तारीख को कितने मिनट बात हुई है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यहां पर दिखाएगा। तो मैं जूम करके आपको दिखा देता हूं। तो देख लीजिए यहां पर वॉइस है, यूसेज इन इंडिया, लोकल ऑन नेट या ऑफ नेट, यानी कि लोकल या एसटीडी। अब आप यहां पर नंबर वाइज देख सकते हैं 9 सितंबर 2023 को 10:17 पर ये एक नंबर है, इस पर बात हुई है। और कितने सेकंड बात हुई है, तो 268 सेकंड बात हुई है। अगर इसमें कोई बिल वगैरह लगता होगा तो बिल वगैरह यहां पे कुछ नहीं लगता, क्योंकि ये रिचार्ज है फ्री वाला, तो इसलिए जीरो है। फ्री यूसेज ये भी जीरो है और रिचार्जेबल यूसेज ये भी जीरो है। अमाउंट टोटल जीरो है, क्योंकि ये अनलिमिटेड वाला प्लान का डिटेल यहां पर है। तो इसी तरह से आपको लास्ट 30 डेज का ये कंप्लीट डिटेल, कॉल डिटेल यहां पर दिखाता है, इंक्लूडिंग एसएमएस और इंक्लूडिंग डेटा यूसेज। ठीक है, तो इस तरह से आप इस ऐप को इस्तेमाल करके जियो के किसी भी नंबर का कॉल डिटेल निकाल सकते हैं। लेकिन इसका सही इस्तेमाल के पर्पस से ही जियो ने ये फैसिलिटी अपने कस्टमर्स को दिया है। इसका मिसयूज बिल्कुल भी ना किया जाए। देखिए, हर एक चीज का गलत और सही पहलू भी होता है, लेकिन अब वो डिपेंड करता है हमारे और आपके ऊपर कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। लेकिन मैं हमेशा अपने व्यूअर्स को एडवाइस करता हूं कि आप इस तरह की चीजों का गलत इस्तेमाल कभी भी ना करें, बल्कि सही पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल करें। जैसे कि मान लीजिए कि आपका जियो नंबर कोई और आपका फ्रेंड चला रहा है या आपके कोई रिलेटिव में चला रहा है, और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कोई हमारे नंबर का मिसयूज तो नहीं कर रहा है, तो फिर इस तरह से आप कॉल हिस्ट्री निकाल करके एक बार चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ लेकिन ये चेक करने के लिए आपको ओटीपी चाहिए ही होगा उस नंबर से जिस नंबर का आप डिटेल निकालना चाहते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी जियो नंबर का कॉल डिटेल्स निकाल सकते हैं, यानी कि आसानी से जान सकते हैं कि कब किस तारीख को कितना बजे किस किस नंबर पर कॉल हुई है, एसएमएस हुई है, या फिर कितना डेटा यूसेज किस किस तारीख को हुई है। पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस तरह से आपको मिल जाता है। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें, और इसी तरह के वीडियोज के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।